अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम द बिजनेस डेस्क ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट डॉट पीके। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। आज स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखी गई। कल के मोमेंटम को कुछ शेयर्स ने कैरी ऑन किया। दीवान फारूक मोटर्स जिस तरह कल अपर लिमिट पे क्लोज हुआ था, सुबह इनिशियल मिनट्स में ही एक दफ़ा फिर आज की अपर लिमिट हिट हुई और सारा दिन वो फिर अपर लिमिट पे ही अपने रहा और लॉक नहीं खुला उसका। इसके अलावा आज इंडेक्स फ्रॉम डे स्टार्ट पॉजिटिव जोन में रहा और एक टाइम पे 309 पॉइंट का इजाफा देखने में आया। बट इन द सेकेंड हाफ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में देखी गई और क्लोजिंग पर ये 45 पॉइंट्स इंक्रीज के साथ 42,393 पे क्लोज हुआ। आज एक्टिविटी सेकेंड टीयर और थर्ड टीयर स्टॉक्स में ज़्यादा रही और कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अपर लिमिट पे हिट भी हुए। बलोचिस्तान ग्लास में अपनी डे लिमिट हिट की, दीवान फारूक मोटर्स ने की। उसके अलावा ऑयल बॉय कंपनी है, उसने भी अपनी अपर लिमिट हिट की। तो इस तरह जो कम प्राइस के स्टॉक्स थे उनमें एक्टिविटी और इंटरेस्ट देखने में आया, जबकि ब्लू चिप स्टॉक्स में आज उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देखा गया। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 161 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। डे ऑन डे बेसिस 34% का इंक्रीज देखा गया। ट्रेडेड वैल्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रही विच वाज 4.68 बिलियन रुपीस और मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक स्लाइट डिक्लाइन देखा गया 2 बिलियन रुपीस का। वॉल्यूम चार्ट्स में आज WTL में 15.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, हेस्कॉल में 12.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि गनी केमिकल इंडस्ट्रीज में 7.8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। टोटल 344 कंपनीज ट्रेड हुई, जिनमें से 180 पॉजिटिव क्लोज हुई, 142 कंपनीज नेगेटिव रही, जबकि 22 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी नज़र आ रही है और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो एक टर्मोइल है उसकी वजह से मार्केट को कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिल रहा। वैल्यूएशंस आर स्टिल देयर, बहुत हिस्टोरिकल लो पे मार्केट अपने ट्रेड हो रही है और कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिल पा रहा। इस वजह से मार्केट में कोई बुलिश मोमेंटम नहीं क्रिएट हो पा रहा। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक पॉजिटिव रन देखा गया। यूएस मार्केट्स 2 से 4% पॉजिटिव क्लोज हुई। एशियन मार्केट्स में भी अप्रॉक्सीमेटली 1% तक का गेन देखा गया, जबकि अभी यूरोपियन मार्केट जो हैं वो भी 0.5 to 1% पॉजिटिव रेंज में ही ट्रेड होती नजर आ रही हैं। क्रूड ऑयल में भी अपनी एक बुल रन जो पिछले 3-4 दिन से है उसको कंटिन्यू किया है और ये अभी $81 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। पाक रुपी और डॉलर की बात करें तो आज पाक रुपी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखी गई और इंटरबैंक में ये 26 पैसे इजाफे के साथ 223.69 रुपीस के ऊपर क्लोज हुआ है। इकोनॉमिक फ्रंट पर आज CPI इन्फ्लेशन का नंबर आया फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि 23.86% रहा। एस्टिमेटेड जो था वो 24.55 था, जो मार्केट कंसेंसस था, तो उससे थोड़ा लोअर साइड के ऊपर रहा। और अगर हम इसको अक्टूबर से कंपेयर करें तो अक्टूबर में 26.6% था, तो उससे भी ये तकरीबन 10% नीचे आई है CPI इन्फ्लेशन, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो लेट्स सी के गोइंग फॉरवर्ड इसमें और कितनी कमी होती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कल टी बिल्स का ऑक्शन हुआ जिसमें स्टेट बैंक ने 214 बिलियन रुपीस रेस किए अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 850 बिलियन रुपीस और जो 3 मंथ्स का कट ऑफ यील्ड थी उसमें 129 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने में आया। 6 मंथ्स में 107 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज था, जबकि 12 मंथ्स के टी बिल में 114 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज था। और ये क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी रिसेंटली बढ़ा है तो उसको टी बिल ऑक्शन में जो यील्ड्स हैं उनको अपवर्ड रिवाइज किया है उन्होंने आफ्टर द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट।
इसके अलावा एफबीआर ने नवंबर के मंथ में जो अपना टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो अचीव कर लिया है। टारगेट वाज 537 बिलियन रुपीस और इन्होंने 538 बिलियन रुपीस जो है वो टैक्स कलेक्शन की है। जबकि इसके अलावा अगर हम 5 मंथ्स के टारगेट की बात करें तो वो भी अचीव हो गया है और 2680 बिलियन रुपीस का टारगेट था उसको भी क्रॉस कर लिया है एफबीआर ने टैक्स कलेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।